बात करूंगा। इस बार बात होगी देशभक्ति की। करूं क्या? नहीं, साथ उतना ही देना, नहीं तो वो प्रेम भक्ति में ही लगे रह जाओ। 4 पंक्तियां शुरू करता हूं। राम पर बड़ी कविता पढ़ी दीदी ने, उतना तो लिखने का मेरा साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। राम का नाम बहुत छोटा है, राम के नाम के साथ उसकी कविता भी बहुत छोटी सी है जो मैंने लिखी। लेकिन बस इतना निवेदन करता हूं, हिंदुस्तान के शेरों, अगर मन में कहीं राम की भक्ति धड़क जाए तो अंतिम पंक्ति आप मेरे साथ बोलना और साबित करना कि अजय अंजाम ने आपके दिल की बात कही। निवेदित करता हूं, सुनना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। ये रंग भी सुनो अजय अंजाम का। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बनके हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बनके हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आँच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आँच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, इन राम भक्तों को निवेदन करता हूं। ये फुटकर नहीं चाहिए, दोनों हाथ मुट्ठियों की शक्ल में उठे। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम। क्या बात है। देखो, नैनो युग है आजकल, मोबाइल में चिप भी नैनो पढ़ने लगी है। 4 पंक्तियां छोटी सी पढ़ो, पूरा काम लगाओ, अच्छी कविता हो जाएगी। तो तालियां ऐसी मिलेंगी। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, आपका इजाजत हो तालियां बजा करके सूचित करो। मुझसे किसी ने कहा कि ये जो सुल्तानपुर की सड़कों पर लड़के सुबह दौड़ते हैं पगडंडियों पर, ये सेना में जाते हैं वेतन के लिए। ये जो शहीद होते हैं सरहदों पर, इनको सलामी देने की जरूरत क्या है? ये तो वेतन के लिए जाते हैं। एक पंक्ति मैंने कही, भाई साहब आपकी पंक्ति में व्याकरण का दोष है, शब्द में आपने एक ही मात्रा ज्यादा लगा दी। ये बच्चे वेतन के लिए नहीं, सेना में सिर्फ वतन के लिए जाते हैं। सब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। क्या सोच के जाते हैं? उठा लेना पंक्तियां, सूचित करना मुझे कि मैं ठीक जगह पर पढ़ रहा हूँ। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, ये सोच के जाते हैं। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे ईश्वर। पंक्ति पर ताली देना। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर। मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। किस तिरंगे की बात कर रहा हूं मैं? वो तिरंगा, भारत माता की जय हर बात में करोगे। किस तिरंगे की बात कर रहा हूं? उस तिरंगे की। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था दोस्तों, याद करना। बच्चे हमारे बेटे आपकी तरह जो वहां पढ़ने गए थे, वापस अपने देश नहीं आ पा रहे थे। हमारे देश की संसद से एक चेतावनी गई, खबरदार, हाथ में तिरंगा थामे हुए अगर किसी भी बेटे को खरोंच भी आई तो न रूस बचेगा न यूक्रेन बचेगा। वो तिरंगा लेकर के बेटे आए थे। तालियां कमजोर रह गई, रुको, बड़ी तालियां इस बात पर देना। हमारा तिरंगा लेकर के हमारे शेर तो वापस आए ही, हमारे दुष्ट पड़ोसी के नालायक बेटे भी तिरंगा लेके निकले तो रावलपिंडी तक सुरक्षित पहुंच गए। उस तिरंगे की बात करता हूं मैं। सब कहना चाहता हूं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। चाइना की बात कर रहे थे। चाइना की सरहद पर एक घटना हुई थी, हिमस्खलन हुआ था, बर्फ गिरी थी। एक बेटा हमारा दब गया था, 3 दिन तक दबा रहा। 3 दिन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला था। शायद आप नाम भूल गए हो, हनुमान थप्पा नाम था उस बेटे का। 3 दिन बाद निकला तो उसके एक हाथ में तिरंगा था, दूसरे हाथ की उंगली राइफल की ट्रिगर पर थी और होठों पर भारत माता की जयकार थी। तब उसके मन की बात 4 पंक्तियों में रखता हूं। क्या करता है एक सैनिक कि जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला।
और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला। अरे जब जब शहीद जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला, जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अभी चेतक का जिक्र किया था, एक कविता रुचि दीदी ने भी जिक्र की। दोस्तों, मैं आपके घरों तक पहुंचा हूं अनेक बार, लगभग हर शनिवार हर रविवार आपके बेडरूम तक होता हूं, नहीं टेलीविजन की स्क्रीन पर। लपेटे में नेताजी ने बहुत ख्याति दी, पूरे देश ने पहचाना अजय अंजाम को। लेकिन मैं आपको एक बात सूचित करना चाहता हूं, लपेटे में नेताजी के माध्यम से मैं आपके घरों तक पहुंचा हूं और चेतक के माध्यम से मैं आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। वो कविता आपके बीच रखना चाहता हूं। चेतक जानते तो हो? जरा हाथ उठा करके बताओ। महाराणा प्रताप का वो घोड़ा था भाई साहब, जिसने अपने मालिक के लिए स्वामी भक्ति में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भाई साहब, इसकी आवाज जरा थोड़ा और सही करो। अभी आवाज ऐसा लग रहा है जैसे माइक खींच रहा हो, और थोड़ा सा इको दो इसमें हल्की सी, अगर सुन रहा हो भाई साहब। तो वो कविता मैं निवेदित करना चाहता हूँ। ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं, मैं आपके साथ पूरी रात हूँ, अभी बड़े लोगों को भी पढ़ना है, लेकिन इस कविता को आप मन के साथ सुन लेना। जहां जहां अच्छा लगे वहां तालियों से मुझे सूचित करते रहना। बस चेतक की स्वामी भक्ति को ध्यान रखना। एक घोड़े की कविता है। लोगों ने कहा कि ओज की कविताएं बड़ी चिल्ला के पढ़ी जाती है, मैं बहुत मध्यम सुर में पढ़ूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कविता आपके हृदय तक पहुंचेगी, और जहां कहीं आपके दिल पर दस्तक आ जाए वहां तालियों से मुझे बताते रहिएगा। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध? निवेदित करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। विपिन प्रजापति साहब, निवेदन करता हूं, आपको सुनने के लिए ही कविता पढ़ रहा हूं। आशुतोष आजा भाई, बैठ जा। भैया, दीदी, आप भी विराज लो। थोड़ा मन के साथ सुनो, क्योंकि मैं कह रहा हूं, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो मैं काव्य पाठ के भाव में नहीं होता हूं, मैं साधना के भाव में होता हूं। मैं साधना कर रहा हूं, आप साधना का प्रतिफल दीजिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के, कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं, एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर दो। मैं भी अभिनंदन करता हूं। आइए सर, विराजमान हो जाइए। बहुत सही समय पर आप आए हैं। हम ही लोग थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे, गलती हमारी हुई। हाँ, नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, आप तो विराजो। कायदे में जब आप आ जाते तब हमको शुरू करना चाहिए था। अब लेकिन बैठ जाओ, मन से सुनना साहब। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के अन्य युद्धों से कैसे अलग था? बेटियां बैठ जाएं, उनके मन की भी कविता है। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। अच्छा, इधर बेटियां कोई हंगामा नहीं करती, बड़ी शांति के साथ बैठे हुए। एक बार जरा गले से आवाज भी निकालो, वाह करो, कुछ बताओ कि कविता आप तक पहुंच रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हंगामा। जैसे लिपस्टिक छूट गई हो, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे कुंवर बेचैन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोनों लोग साथ दो, आवाज इधर से भी आनी चाहिए। हिंदुस्तान के हमारे ये पुरखे, हमारी साझी विरासत है। अगर हमने इनको याद रख लिया तो समझो कि हमने अपने पूरे चैप्टर याद कर लिए। अब मन के साथ सुनो, 4 पंक्तियां और रखता हूं, फिर कविता प्रारंभ करता हूं। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। पूरी कविता में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं मिलेगा, कहीं भारत पाकिस्तान नहीं मिलेगा, कहीं किसी नेता का नाम नहीं मिलेगा, राजनीति का कोई बिंदु नहीं मिलेगा, लेकिन देशभक्ति का ज्वार अगर आपके बीच उठाकर चला जाऊं तो सवेरे बताना लोगों को कि एक कवि आया था अजय अंजाम, जिसने अच्छी कविता सुनाई थी। निवेदित करता हूं, भारत की
माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनो। क्या बात है। राजस्थान के कुछ लोग हो तो मुझे सूचित करें जरा हाथ उठा करके, बेटे अगर आए हो उस माटी से। बहुत शानदार, सुनना। उस तेजस्विता को प्रणाम करता हूं। हिंदुस्तान की पूरी वीरता को तराजू के एक पल्ले में रखिए। राजस्थान की वीरता को तराजू के एक पल्ले में रखिए। राजस्थान की वीरता भारी पड़ जाएगी। राजस्थान की वीरता को तराजू के एक पल्ले में रखिए। मेवाड़ की वीरता को तराजू के एक पल्ले में रखिए। मेवाड़ की वीरता भारी पड़ जाएगी। पूरे मेवाड़ की वीरता तराजू के एक पल्ले में रखिए। एक में राणा प्रताप की वीरता रखिए, राणा की वीरता भारी पड़ जाएगी। ऐसे महान सेना नायक को प्रणाम करने के इसी मन के साथ सुनना। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास एक नदी है दोस्तों। विपिन भैया आपकी मैंने 10 कविताएं सुनी थी, बड़ा मुश्किल हुई थी मुझे समझने में, और फिर भी मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा लिखते हो आप, कल का मंच के कुमार विश्वास आप ही बनने वाले हो, अब कम से कम मुझे सुन लो। ठीक है, निवेदन करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। सामने बैठे हुए तीनों ये गांधी जी के, हाँ मन के साथ सुनो बेटा, मन के साथ। पानी है बनास का, इस बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ के मेवाड़ के किले के पास से बहती है। उसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला था कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 आक्रमणों में अकबर के बाप की औकात नहीं हुई कि राणा के सामने आकर लड़ता, अपने सिपह सालारों को भेजता रहा। 6 की 6 युद्धों में राणा की सेनाओं ने अकबर की सेनाओं को परास्त दी। तब जब बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाला कोई कलमकार कहता है अकबर द ग्रेट, तो इस छोटे से कवि को पीड़ा होती है। आज KNIT के इस पवित्र मंच से एक घोषणा करना चाहता हूं। पौरुष के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, युद्ध कला के क्षेत्र में और शौर्य के क्षेत्र में अगर इस देश में कोई एक शख्सियत ग्रेट थी, एक शख्सियत महान थी, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं थी, हमारा महाराणा प्रताप महान था। इसकी सूचना करिए आप। क्या बात है भैया। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? कहीं अगर भाषा साहित्यिक लगे, हृदय को स्पर्श करे तो भाषा पर तालियां, कहीं अगर भाव अच्छा लगे तो भाव पर तालियां, और कहीं कथा वस्तु अच्छी लगे तो कथा वस्तु पर तालियां। निवेदित करता हूं बेटी तू बहुत ध्यान से सुनना। चेतक की कविता पढ़ता हूं, एक घोड़े की कहानी सुना रहा हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। सूरज के आगे चलता है आरुणी। विपिन भाई साहब, आरुणी वो चीज होती है जो जब सूर्य निकलता है तो प्रभामंडल फैलता है आकाश में। क्या हुआ भैया? नहीं ये सब चलेगा, मैं माइक सेट के नहीं नीचे उतर करके भी सुनाऊंगा और रिपीट भी करूंगा, दोबारा सुनाई पड़ेगा। एक बार तालियां बजाओ। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। उदय सिंह जानते हो? राम कुमार की एक आपने एकांकी पढ़ी होगी दीपदान, उसमें उदय की रक्षा के लिए एक गुजरी धाय ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि कल को उदय सिंह के माध्यम से कोई महाराणा प्रताप पैदा हो और देश पर हरे रंग का झंडा फहराने को रोक सके और हमारा भगवा फहरा सके। उस महाराणा प्रताप की बात सुनाता हूं। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल या चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने।
नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजगंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद्र विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बोलो बहुत बहुत अभिनंदन। ये भैया 4 लोग कहाँ चल दिए? ये मुगल सेना के सिपाही है क्या? अरे आ जाए यार, चेतक के 4 पैर तुम ही तो हो। निवेदित करता हूँ, हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य सामने रखता हूँ। अगर कहीं तलवारें चमकती हुई कविता में महसूस हो जाए, अगर कहीं छुरियां छमछमाती हुई महसूस हो जाए, अगर चेतक की टापें आपके कानों तक आए, तो जरा तालियों की ताल मिलाना कविता के साथ। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, पूरे हिंदुस्तान ने तालियों की ताल मिलाई। आज की NIT कैसे सुनता मुझे पता नहीं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो चारू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई, तोपों के मुखर सितार बजे, तो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजी, झन झन झनाब झन चंद्रहार, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन तन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे। एक नाम लिया बहलोल खान, इतना दुर्धर्ष योद्धा, उसके सामने हमारे 2 योद्धा खड़े हो गए। एक के पैर में गोली लगी जिसका नाम था कल्ला राठौर। जयमल ने अपने कंधे पर बिठाला, चारों हाथों में तलवार लेकर युद्ध हुआ। मुगलिया सेना इस चमत्कार में थी कि ये कौन सा देवता है जो चारों हाथों से लड़ता है। बीते दिनों में उदयपुर गया राजस्थान में, मैंने देखा कि वहाँ मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में कल्ला राठौर और जयमल राठौर की मूर्तियां लगी हैं। लोग उन्हें ईश्वर की तरह प्रणाम करते हैं। जहाँ वीरों की ये पूजा हो, ये अर्चना हो, वो देश क्या होगा आप सुनिएगा। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती। जिसको भगोड़ देता चेतक, जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर फट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार, एक हिम्मत की पंक्ति मैं बोलने जा रहा हूं, हिम्मत का हंगामा आप कर देना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। क्या बात है भैया, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब मैं चेतक को यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लगे कि पांडाल में आ गया तो तालियां उसके पैरों की चाप के साथ मिलाना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। क्या बात है, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। इस कविता का सबसे आग्नेय बंद पढ़ता हूं। हिंदुस्तान में जहां भी पढ़े हंगामे हुए, विस्फोटक तालियां सुनाई पड़ी। आज NIT के शेरों के सामने पढ़ रहा हूं, देखता हूं क्या रिएक्शन आता है। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठे। बैरी को तक्षक थे प्रताप, खूंखार बन गया था चेतक। की सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था। क्या बात है, वाह 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 वाह
भैया वाह। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, एक योद्धा था बहलोल खां अकबर की सेना में, 7.5 फुट लंबा, अकबर को घमंड की इसको कोई नहीं हरा सकता। सनातन के बच्चों को देखता था तो सिर दबा करके पिच्ची कर देता था। महाराणा के सामने फंस गया हल्दी घाटी के युद्ध में। 5 मिनट तक राणा ने खिलाया जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, तलवार का वो प्रहार किया कि एक ही बार में सिर्फ त्राण यानी कवच कटा, माथा कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा, और तो और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर जमीन में पड़े थे। उस महाराणा प्रताप के पौरुष की कविता पढ़ा। वाह 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 भैया वाह। भैरव बन गया त्रिशूल और तुधारी, चंडा बन बैठी फिर रक्त बीज बन गई, मुगल बर्छी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, हुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, साथ दें आप, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। तालियां कम देर तक बजी, 5-5 मिनट तक लोगों ने बजाई है इस पंक्ति पर। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, पूरे KNIT को कवि बना के जाता हूं, एक पंक्ति आप अपने मुंह से बोलोगे, दावा है, आधी पढ़ता हूं। राणा पर होता वार अगर, बस जुड़े रहना मेरे साथ, आधी पंक्ति बोलना है होनहार दोस्तों। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। सलाम करता हूं, बड़ी तालियां अपने लिए बजा लो। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अकबर सोच के चला था कि जैसे पूरा हिंदुस्तान कब्जे में कर लिया ऐसे ही मेवाड़ भी कर लेंगे। एक घोड़ा खड़ा हो गया, हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। तब एक पंक्ति पर आपका विशेष आशीर्वाद मिले, अगर साहित्यिक और आपके मन का चमत्कार कविता में आ गया हो। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। इधर से भी तालियां आ गई, बेटियां भी बजा रही, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अभिनंदन, आप तो शेर हो, एक बार जोरदार तालियां। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ, अपना खप्पर खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी अतवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। रण क्षेत्र में खड़े हुए एक योद्धा की हुंकार अगर आपको पौरुषवान लगे तो जरा 7 तालियों का देना। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा, घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं दोस्तों।
उस स्वामी भक्ति घोटक की कुर्बानी अगर आपके हृदय को कहीं स्पर्श करे, मन की संवेदना अगर आंसुओं के रूप में आंखों तक आए तो उसे रोकना मत। आंखें बंद करके अंतिम बंद सुनिए और मुझे विदा करिएगा। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, वाह वाह वाह। न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। राणा की तरफ 1 सिपाही तो अकबर की तरफ 7 सिपाही, 1/7 का रेशियो। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया पर एक लिंग का हठीभूत दोधारी लेकर जूझ गया। क्या बात है। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला मान सिंह देखने में राणा जैसे लगते थे। दोस्तों, आप सब आपस में मित्रता करते होगे, दोस्ती करते होगे, लेकिन एक मिथक आपके सामने रखता हूं। दोस्ती करना तो ऐसी करना जैसी झाला मान सिंह और राणा ने की। सामने मृत्यु खड़ी है, तब एक दोस्त कहता है, मेरे भाई तू कल के लिए निकल जा, आज आने वाली तेरी मौत को मैं अपने सीने पर लेता हूं। ऐसी दोस्ती करके वाह 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 वाह। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले, राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। क्या बात है। राणा बोले, रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ। क्या बोलता है राजस्थान। अब सही किया माई के आदमी ने। राणा बोले, रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ पर पैर